स्टेटमेंट आई है दुष्यंत चौटाला की, अगर हुड्डा साहब को 4 बार ईडी बुला ले तो उनका 10 किलो वजन कम हो उसके जाएगा। आज जो है ना, खुद दुष्यंत चौटाला तो बेचारा उसकी पूछ पकड़ी हुई है। कितने घोटाले जो हैं वो दुष्यंत चौटाला के उसमें, चाहे वो शराब का घोटाला, बीए बीएड किए हुए लोग, आज वो ना डी ग्रुप की एक बार भर्ती करके वाह लूटने का प्रयास कर, उसी को बार बार बता रही कि हमने इतने भर्ती कर दिए। आज भी मैं पैदल चलता था, ये तो गाँव वालों ने गाड़ी दे दी। योगी जी हमारे साथ हैं, ये केस कला बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं कांग्रेस के। गांव-गांव जाते हैं आप जी, धरातल पे अमृत महोत्सव की कैसी पोजीशन है, और नेताओं की जुबानी जंग भी चल रही है। जी जी जी। और कल ही आप पुट्ठी मंगल खां भी पहुंचे हैं। हाँ, वो तो देखो रूटीन में ना हमारा अभियान चला हुआ है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, और उसी संकल्प को प्रतिबद्ध होते हुए जो है एक मैंने भी जोड़ा है जन जन कांग्रेस। ठीक है, तो जहाँ तक बात आप अमृत महोत्सव की कर रहे थे, अभी पिछले दिनों में गांव मामनपुरा में गया था, तो जब मैं लोगों से मिला, मैंने उनकी बात सुनी, तो बोले भाई एक तो स्कूल की बिल्डिंग को नहीं। तो मैं बोला कितनी टूट रही है बिल्डिंग भाई, चलो एक बार देखता हूँ वहाँ। तो जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ पे ना बिल्डिंग तो थी नहीं, केवल एक बोर्ड लगा हुआ था अमृत महोत्सव। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ बोर्डों में है अमृत महोत्सव, धरातल पर कुछ नहीं है। पुट्ठी मंगल खां कल गए जी, हम भी आपके साथ थे, तो लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया। वहाँ क्या हालात है, बरसात के मौसम में भी, सर्दी के मौसम में भी, या बरसात थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, वहाँ क्या हालात देखा? देखिए मतलब है ना, आज जो हालात ये है कि थोड़ी सी अगर बारिश हो जाती है तो गांव में इतना कीचड़ हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात जो वहाँ की जो मेन समस्याएं हैं वो सिंचाई की पानी की है और पीने के पानी की है। पीने के पानी की जो बात हो रही है, अभी कुछ समाधान होने की है उनको उम्मीद, लेकिन मुझे लगता है कि वो उम्मीद शायद ही पूरी हो पाए, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पानी की, पीने की पानी की जो समस्या है, वो आधे गांव को खुजली जो है वो हो चुकी है, आधे गांव के बाढ़ जो है वो बिल्कुल उड़ चुके हैं। यानी कि इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें देखना होगा कि किस प्रकार से आज जो बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो पानी के कारण जो है वो घेरती जा रही हैं। तो ये चीज़ें ना, जो बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए, अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी ना कर पाई तो मैं समझता हूँ कि ऐसा अमृत महोत्सव का क्या फ़ायदा। हमने योगी जी का चेहरा देखा, एक अच्छे ऑरेटर है। धरातल पर क्या काम कर रहे हैं आप योगी जी, आप बताएं कांग्रेस के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा मकसद है ना, वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का है, वो लोगों के जीवन में बदलाव लाने का है, और केवल सिर्फ लोगों को बात करने से बढ़ती नहीं है। आज सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं, आज इतने नशे में जो है वो युवा जा रहा है, और वो युवा नशे के पीछे, अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने साइकिल यात्रा करवाई नशे के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि साइकिल यात्रा से बेहतर होता कि वो युवाओं को उनको रोजगार देते। आज युवा क्यों हताश और निराश है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको मतलब लत ऐसी होगी कि फ़ोन के कारण उसका काम ही नहीं चलता, तो उसको फ़ोन भी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा अप हो गया। लेकिन वो चीज़ जब उसको युवा को ना मिलेगी तो फिर वो युवा क्या करेगा, वो नशे की तरफ जाएगा। हमारा मकसद है युवाओं को तनाव मुक्त कैसे करें, उनमें उनके चेहरे पर। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है भर्तियों के लिए, सी ग्रुप की, डी ग्रुप की, आज तक तो भर्ती हुई नहीं। क्या इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सिर्फ है ना, पक्की नौकरी तो खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, और कच्ची नौकरियों में कौशल रोजगार निगम के तहत जो है ना वो मारा मारी करवा दी है लोगों में। ये पीएचडी किए हुए, बीए बीएड किए हुए लोग, आज वो ना डी ग्रुप की एक बार भर्ती करके वाह लूटने का प्रयास कर, उसी को बार बार बता रही कि हमने इतने भर्ती कर दिए, और उसमें से भी जो खेल कोटे के थे ना वो सारे हटा दिए। ठीक है, और बहुत सारे जो मतलब जो जिन लोगों ने डी ग्रुप ज्वाइन किया था वो बहुत सारे छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनका जो लेवल है ना, जिसने पीएचडी की है, जिसने बीए बीएड की है, उनको डी ग्रुप की
मतलब आज ऐसी हालात पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि युवा जो ना वो हताश और निराश बिल्कुल हो चुका है, और उसको हमारे देश को बचाना है, हमने हरियाणा को बचाना है, तो उन युवाओं में जो तनाव मुक्ति की जो बात है वो हमें लानी होगी और उनको उसके प्रति जो है मोटिवेशन करना पड़ेगा। योगी नाई, जिससे आप नाई भी लिखते हैं कि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो और कांग्रेसियों को भी मिर्च लगने लगी है, और कितने दावेदार हैं। देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, जब तक है ना कुदरत का नियम है, भगवान बुद्ध जो है ना वो किसी गांव में गए जा रहे थे, तो भगवान बुद्ध को लोग है ना गाली दे रहे थे, ठीक है, तो वो मुस्कुरा रहा था कि फिर भी, लेकिन उनको जब वो गाली दे रहे थे तो उनको मज़ा नहीं आया, तो जब तक उसको रिएक्शन ना हो तो मज़ा नहीं आया। वो बोले जी आप और तो कोई बात नहीं है, आप ये बताओ कि भाई हम आपको गाली दे रहे हैं और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान बुद्ध जी ने उत्तर दिया, बोले कि आपसे पिछले गांव ना लोग लड्डू बांट रहे थे और लड्डू लेने से मैंने मना कर दिया, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने वो लड्डू आपस में बांट लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो लोग मुझे कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं वो मैं लूँगा नहीं, मैं तो सिर्फ प्रेम की बात करता हूँ, आपस में समाज को जोड़ने की बात करता हूँ, लोगों को छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने का काम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि प्रकृति का नियम है, जो बांटोगे उसका कई गुना वापस मिलेगा। योगी जी, आप ही की पार्टी के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं, SRK और हुड्डा ग्रुप, और कल ही एक स्टेटमेंट आई है दुष्यंत चौटाला की, अगर हुड्डा साहब को 4 बार ईडी बुला ले तो उनका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। देखिए, ये उनकी मतलब है ना एक छोटी सोच को दर्शाती है कि उनको ये नहीं पता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो कद है वो देश के शीर्ष नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कद है, किसान नेता के रूप में है। मैं जिस दुष्यंत चौटाला की आप बात कर रहे हैं, जिसने बीजेपी के खिलाफ होकर लोगों का वोट लिया और फिर बीजेपी के साथ अपनी स्वार्थ के लिए उसके आज जो है ना, खुद दुष्यंत चौटाला तो बेचारा उसकी पूंछ पकड़ी हुई है। कितने घोटाले जो हैं वो दुष्यंत चौटाला के उसमें, चाहे वो शराब का घोटाला रहा हो, चाहे वो पीछे कितने सारी बात मैं आपको बताऊं, उसकी तो पूंछ दबाई हुई है। उसकी मजबूरी है कि अगर वो ना बोलेगा तो वो क्या कर सकता है। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर आरोप है ना तो वो दुष्यंत चौटाला के महकमों के ऊपर हैं, और मैं नहीं कहता ये उन्हीं के विधायक कहते हैं। और राम कुमार गौतम जी जो नारनंद के हमारे विधायक है वो कहते हैं खोपर एकला जीवन लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब वीरेंद्र सिंह भी बोलते हैं कि इसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है कि बीजेपी ने उसको मोहरा बनाया हुआ है और दुष्यंत इस बात को समझ नहीं रहा। दुष्यंत को आने वाले समय में हरियाणा की जनता जिन्होंने उसके वोट को दुष्यंत चौटाला से जरूर जवाब लेगी। मुख्तियार नाई हुए, एक बाजे भगत हुए, एक कर्पूरी ठाकुर हुए, जिन्हें भारत रत्न अब दिया है बीजेपी ने। क्या लगता है कि बीजेपी इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है? देखिए, हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, और वो हकदार थे। ऐसा नहीं है कि भी उन्होंने ऐसे ही दे दिया, वो उसके हकदार थे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो विचारधारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ थी, जिस विचारधारा ने भारतीय जनता पार्टी ने जब समर्थन दिया हुआ था, और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण, पिछड़ों को आरक्षण देने की शुरुआत की बिहार में, उस वक्त गाली देकर जो है उनको संबोधित करते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी नाई की माई ब्याई, मतलब इस तरह की बात करते थे। और दूसरी बात कहते थे कि कर कर्पूरी कर पूरा, ठा उस तरह, गद्दी छोड़ ठा उस तरह, यानी कि इस तरह की गाली देकर जो है उनको संबोधित करते थे। आज उनको वो भारत रत्न, वो जिसके वो हकदार हैं, उसको देकर अगर ये चाहते हो कि हम इस बात से इनका वोट ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो पिछड़ा वर्ग के लोग और वंचित लोग, शोषित लोग आज जाग चुके हैं। उनको पता है कि उनके असली दुश्मन कौन हैं, किन लोगों ने उनकी, जब कर्पूरी जी उनके लिए काम करना चाहते थे तो किन लोगों ने उसके बीच में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। आप
गांव-गांव जाते हैं, जी गांव के हालात भी देखते हैं, वहाँ पर्चे भी बांटते हैं, हर घर में कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, तो कितना प्यार मिलता है। लोग आपके पर्चे ले लेते हैं क्या, आपको आशीर्वाद देते हैं? देखिए गांव में ना एक इस बात का उत्साह है, किसी नेता के प्रति है ना विश्वसनीयता होती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का शासनकाल रहा, उसमें चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात हो, चाहे वो मेट्रो लाने की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, मतलब इतने अथाह काम हुए। चाहे वो किसानों को भाव देने की बात हो, एक नारा लगा था, अब हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, ठीक है। और आज किस प्रकार से लोग दुखी हैं, और सबसे बड़ी बात है ना, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो विश्वसनीयता है, उस टाइम पे जो उनके शासनकाल में काम हुए, उसको देखते हुए अब जो हमारा संकल्प पत्र है, चाहे 6,000 बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के लिए जो खट्टर सरकार ने सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़ा वर्ग को पहुँचाने का काम किया, क्रीमी लेयर में पूरे हिंदुस्तान की क्रीमी लेयर की 8 लाख रुपए की है, और हरियाणा में उसको 6 लाख रुपए कर दिया। और प्लस में एक बात मैं कहना चाहूँगा, प्लस में कृषि आय और नौकरी का आय जोड़ दी, जिससे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता पिछड़ा वर्ग को। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो पिछड़ा वर्ग अब तैयार बैठा है और खट्टर साहब को ज़रूर जवाब देगा। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो ईडी आप पे भी आ जाएगी। ईडी है कौन मेरे पे, तो मैं तो चाहता हूँ कि भी मैं जैसा हूँ, मैं आपको पहले भी बताता कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांत पर चलने वाला ये योगेंद्र योगी नाई है, और आज भी मैं पैदल चलता था, ये तो गांव वालों ने गाड़ी दे दी। आपको धुरंधरों से पाला पड़ेगा हाँसी की टिकट के लिए, बहुत टिकट के दावेदार हैं, उनमें एक पिछड़ा वर्ग का और एक सामान्य आदमी, कितना दावा पेश करता अपना। मुझे पूरा भरोसा है, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा से लगन से काम कर रहा हूं, और मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे पक्का पता है कि भी मेरी जो कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति है, और जो मेरा काम है वो काम बोलेगा। और मैं समझता हूँ काम के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से टिकट मिलेगी, और उसमें मैं सबसे अव्वल हूँ। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह लगे रहिएगा, और पिछड़े वर्ग को और एक धरातल पे काम करने वाले को टिकट का दावेदार होना भी चाहिए, और टिकट मिलनी भी चाहिए, ताकि वो देश का और प्रदेश का और हल्के का भला कर सके। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।